जॉन रॉबलिंग नाम के अमेरिका में एक बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे। उनके मन में विचार आया कि एक बहुत विशाल अद्भुत प्रकार का ब्रिज तैयार करेंगे। अपने पुत्र को उन्होंने समझाया, पुत्र भी समझ गए। पिता पुत्र दोनों ने मिलकर विस्तृत डिज़ाइन तैयार किया और डिज़ाइन के अनुसार ब्रिज का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। दुर्भाग्यवश साइट पे ही कोई दुर्घटना घटी और जॉन रॉबलिंग की दुर्घटना हुई, जिसके कारण अब संपूर्ण उत्तरदायित्व ब्रिज के निर्माण का पुत्र के ऊपर आया। लेकिन कुछ समय के पश्चात एक और दुर्भाग्यशाली घटना घटी और पुत्र का स्ट्रोक हो गया और वो केवल बिस्तर पर लेटे रहे। उनके शरीर का अंग अंग पूरी तरह शिथिल पड़ गया, केवल कुछ उंगलियां हिल सकती थीं। लेकिन उनके हृदय में इस ब्रिज को संपन्न करके सफलतापूर्वक तैयार करने का दृढ़ संकल्प बना रहा। उन्होंने अपने पत्नी को अपने निकट बुलाकर केवल अपने उंगलियों के चाप से एक इस प्रकार के संकेत की भाषा आरंभ की, जिससे पत्नी उस भाषा को समझकर इंजीनियर तक साइट पर संदेशा देती थी। उनके कुछ संशय होते तो वही संकेत की भाषा के माध्यम से वो जॉन रॉबलिंग को सुनाते और इस प्रकार आदान प्रदान चलता रहा। सुनने में बड़ा चमत्कारी लगता है, लेकिन ये चमत्कार वास्तव में संपन्न हुआ 1883 में। पूरा ब्रिज समाप्त हुआ, तैयार हुआ। सरकार ने इस ब्रिज का नाम दे दिया जॉन रॉबलिंग ब्रिज। क्यों? क्योंकि हर प्रकार के कमियों की परिस्थिति में, हर प्रकार के बंधन, विपरीत परिस्थितियों के बीचों बीच भी जॉन रॉबलिन के पुत्र के हृदय की इच्छाएं पूरी बुलंद थीं। उसके हौसले बुलंद थे और दृढ़ संकल्प पूर्ण निश्चय था। इसीलिए जीवन की यात्रा करते समय जब विभिन्न प्रकार के परिस्थितियां विपरीत हों और हमें लगे कि हम इस समस्याओं के पहाड़ को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हमारी इच्छा तीव्र होगी तो केवल उस इच्छा के तीव्रता से भगवान की कृपा का वज्रपात इन समस्याओं के पहाड़ पर टूटकर उसको चूर चूर कर जाएगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयोः अव्यवसायिनाम। कि जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर लगे हैं तो हमारे इच्छाओं को, मन को एकाग्रचित करना है। बहुशाखा ही अनंतश्च, अगर हमारी बुद्धि और हमारे मन हर दिशा में हो तो हम अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाते और अपेक्षित फल हमको नहीं प्राप्त होगा। हमारे जीवन के इस बढ़ते हुए परिश्रम में हम ये दृढ़ संकल्प कर लें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सभी इच्छाओं को केंद्रित करेंगे और ऐसे केंद्रित प्रयास से वास्तविक दृढ़ निश्चय का फल मिलेगा।